नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोविंद वल्लभ पंत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1946 में बने थे और 1954 तक रहे थे। कब बने थे मुख्यमंत्री? 1946 में बने थे, 1954 तक रहे थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। सभी को गुड इवनिंग। यस, आज की क्लास में हम यूपी जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। वेरी गुड दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। 1946 में मुख्यमंत्री बने थे, 1954 तक रहे थे। अब ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। ये 1963 में। कब? 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। आप लोग याद रखिएगा, मायावती सर्वाधिक 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। अब देखिए, परीक्षा में और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक लगातार रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने दूसरी बार शपथ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, आगे आप लोग और याद रखिएगा, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसी के साथ ही आप लोग याद रखिएगा, वीपी सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सभी ध्यान से सुनिएगा। एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद ये और कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने थे, एनडी तिवारी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। यस, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बनारस में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? 1916 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने पहला अपना जन भाषण कहां पर दिया था? तो ये बीएचयू में दिया था, वाराणसी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पलाश। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। डी इसका राइट आंसर होगा। पलाश को 4 जनवरी 2011 में अपनाया गया था कि यह उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है।
बाकी आप लोग याद रखिएगा, पलाश के अन्य नाम है जंगल की आग, ढाक, टेसू, ये सभी किसके अन्य नाम है? पलाश के अन्य नाम है। और एक क्वेश्चन याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में, साइंटिफिक नेम क्या होता है पलाश का? तो आप लोग याद रखिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा साइंटिफिक नेम है पलाश का। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? सभी जल्दी से बताइएगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्दू। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू 1989 में बनी थी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा कौन सी है? कई बार मैंने आपको बताया भी है, हिंदी है। और ये कभी बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा? तो ये बनी थी 1947 में, 1947 में हिंदी उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा बनी थी। दूसरी राजभाषा उर्दू है, 1989 में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, यस पहली हिंदी है। पहली कौन सी है? हिंदी है, और दूसरी उर्दू है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइन सफारी कहां पर स्थित है? सभी जल्दी से बताइएगा, लाइन सफारी कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इटावा में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इटावा में लाइन सफारी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, 2018 में, कब? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कब शुरुआत हुई थी? 2018 में। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 में हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन यूपी जीके के परीक्षा में पूछे जाते हैं, जीके में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? सभी इसका आंसर करिएगा। आज की क्लास में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, बताइए इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घाघरा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी बहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में, घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मापचा चुंगो हिमनद से होता है, मानसरोवर झील के निकट। इतना आप लोग याद रखिएगा, तिब्बत में। ये पूछ सकते हैं परीक्षा में। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। धमेक स्तूप भारत में कहां पर स्थित है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? धमेक स्तूप भारत में कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप, तो सी इसका राइट आंसर होगा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है इनमें से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सआदत खान है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सआदत खान है। स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा थारू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। थारू सबसे अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। यह भी पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, यह पूछा है क्वेश्चन। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है? चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7.3%। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है भारत में। इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हुसैन शाह। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था, 20 का राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था, उसी के याद में जौनपुर की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1358 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। और जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ सकते हैं परीक्षा में। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और जौनपुर सरकी शासकों की राजधानी भी थी। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में, सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने 1394 में। कब? 1394 में मलिक सरवर को मलिक उस सर्क के नाम से भी जाना जाता था, इसने सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी, मलिक सरवर ने। इंपॉर्टेंट है। अब और सुनिएगा सभी लोग, अगर पूछा जाए अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। और अटाला मस्जिद का जो निर्माण है किसने शुरू कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू कराया था। इब्राहिम सरकी ने इसे पूरा किया था। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। और आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। पूछ सकते हैं परीक्षा में कि दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को किसने शामिल किया था? सिकंदर लोदी ने शामिल किया था। और जामा मस्जिद, शाही किला, ये सभी जौनपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम स्थल है, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब आप लोग याद रखिएगा, प्रयागराज को तीर्थराज, कुंभ नगरी, संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, प्रयागराज में पर्यटन स्थल
महर्षि दुर्वासा का आश्रम है, आनंद भवन है, बाबनी इमली शहीद स्थल है। ये सभी कहाँ पर है? ये सभी प्रयागराज में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। पातालपुरी का मंदिर भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है। इतना आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कजरी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी लोकगीत गाए जाते हैं, जी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा कजरी, इसकी जो उत्पत्ति है पूर्वी यूपी में मिर्जापुर से मानी जाती है। यह सावन महीने में अवधी भाषा में गाया जाता है कजरी, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, बिरहा ये पूर्वी यूपी में गाया जाता है। चैती या चैता यह भी पूर्वी यूपी संबंधित है। रसिया पूछा जाता है, रसिया ये कहाँ संबंधित है? ये व्रत से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सारनाथ में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ बनारस के पास स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, पूछा जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पूछ सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर ये मल्लगढ़ राज की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। और आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और जो दोदन था ये शाक्य कुल के राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु वर्तमान में सिद्धार्थ नगर में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। यस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों। और जो माया देवी थी गौतम बुद्ध की माता थी, पूछ सकते हैं ये कहाँ की थी? तो ये रामग्राम की थी। वर्तमान में ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आगरा स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने करवाया था लाल किले का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके साथ ही सभी लोग याद रखिएगा, गन्ना, मसूर, आम, आलू, अमरूद, दुग्ध, आंवला, इन सभी का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? भारत में, उत्तर प्रदेश में होता है। फिर से आप लोग याद रखिए, गन्ना, मसूर, आम, आलू, अमरूद, दूध और आंवला, इन सभी का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों की नगरी भी कहा जाता है लखनऊ को, और गोमती नदी के किनारे बसा है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह स्टेडियम कहां पर है? सभी आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरनगर में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चरकुरा नृत्य कहां संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चरकुला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके साथ ही याद रखिएगा मयूर नृत्य, रास नृत्य, ये सभी कहां संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये जो चरकुला नृत्य है उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? ये अभी मैंने आपको बताया था। सभी राइट आंसर करिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। शहीद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, शहीद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हापुड़ में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हापुड़ में किया जाता है प्रतिवर्ष शहीद मेले का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवाबगंज पक्षी विहार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिएगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का दूसरा नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिए। किशनपुर अभ्यारण्य कहां पर है? ये लखीमपुर खीरी में। पूछ सकते हैं कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में। और रानीपुर अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये चंदौली में है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी? सभी आंसर करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहां पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बरेली में। तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है, इज्जत नगर में। इज्जत नगर बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग याद रखिएगा, बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। पूछ सकते हैं परीक्षा में, अगर पूछा जाए परीक्षा में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह भी बरेली में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली का नेतृत्व किसने किया था, या फिर बरेली के नेता कौन थे? यस राजू, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खान बहादुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। बहुत अच्छे, राजू, सीमा, अभिषेक, आप सभी करेक्ट आंसर है। रेलवे, वेरी गुड। ईसु, कोमल, आप सभी करेक्ट आंसर है। अंश, अभिषेक, देवदत्त, सीमा, सचिन, कुलदीप, गंगा प्रसाद, सभी के राइट आंसर है। जितेंद्र, वेरी गुड। मुस्कान, लियो, एपी, अनिल, सभी ने राइट आंसर दिए। संजीत,
नीरज, समर, बहुत अच्छे, आरसी, मनीषा, शिव कुमारी, सोनाक्षी, सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। जितेंद्र, वेरी गुड। नमन, वीरेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और वीर कुंवर सिंह या कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ये लोदी वंश का एक शासक था, सिकंदर लोदी। इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और आप लोग याद रखिएगा, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। बहलोल लोदी ने स्थापना की थी लोदी वंश की। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा चमड़ा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एक नगर है। ताजमहल आगरा में स्थित है और ये यमुना नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां ने निर्माण करवाया था आगरा की मोती मस्जिद का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में प्रयागराज है, तो बी का राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 में खुद को गोली मारी थी। अब देखिएगा, वर्तमान में जो पहले अल्फ्रेड पार्क था, इसका वर्तमान में नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पार्क कहां पर स्थित है, तो यह प्रयागराज में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है मेरठ विद्रोह कब आरंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 में। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 10 मई 1857 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 1572 में। ये आगरा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बीरबल का महल, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। यस, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वृंदावन में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रेम मंदिर भी वृंदावन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में है, मथुरा के पास वृंदावन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बहुत अच्छे। अब देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। उत्तर प्रदेश में कहां पर हाथखंडे संगीत संस्थान स्थित है? कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
भारत खंडीय संगीत संस्थान स्थित है? तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में, भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, 1926 में, लखनऊ में भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। यस जितेंद्र, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मथुरा कला किसके शासनकाल के दौरान अपने शीर्ष पर था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, यस राजू, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुषाण। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कुषाण काल में मथुरा कला अपने शीर्ष पर था, तो 20 का राइट आंसर होगा। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो कुषाण वंश था, इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछली का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का चिन्ह है और इसमें मछली का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और यह भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर पूछा जाए पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। कौन सा शहर ताली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है कौन सा शहर ताली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ताली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ करेक्ट आंसर है। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। किस सत्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी? सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, और अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। अब आपको बताना है कब की थी इन्होंने अध्यक्षता, तो ये की थी कानपुर अधिवेशन की 1925 में, 1925 में। यस, 1925 करेक्ट आंसर होगा, गुड, 1925 करेक्ट आंसर होगा। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी।
मनुष्य के फेस में हड्डियों की संख्या 14 होती है। नितिन, मनुष्य के फेस में, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो इन्होंने की थी कानपुर अधिवेशन की। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कजरी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। अब आपको बताना है नरौरा नापकी विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कहां पर? बुलंदशहर में नरौरा नापकी विद्युत संयंत्र स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, सो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, चरकुला, कठपुतली नाच, मयूर नृत्य, रासलीला। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कठपुतली नाच। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कठपुतली नाच है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से मुख्यतः संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बाकी चरकुला, मयूर, रासलीला ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। जो कठपुतली नाच है ये राजस्थान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन को पढ़िएगा। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। कन्नौज इत्र और तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। आगरा चाकू व कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? रामपुर। रामपुर, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगरा की अगर हम बात करें, ये चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किससे संबंधित है? चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। एतमाद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आगरा में स्थित है एतमादुद्दौला का मकबरा। बी करेक्ट आंसर होगा। एतमादुद्दौला शाह का पिता था। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नूरजहां ये जहांगीर की बेगम थी, सभी लोग याद रखिएगा। और इन्हीं के पिता का मकबरा है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। इस मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादूरा शैली का, ये भी अभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों है रायबरेली। चलिए अब आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद गद्यकार आचार्य उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रायबरेली। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये रायबरेली के रहने वाले थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं के नाम से हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और हिंदी में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किसने किया था। तो सरस्वती का जो संपादन है, ये एक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आगरा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ दिल्ली, इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और एक देश के साथ करता है, नेपाल। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कानपुर उत्तर प्रदेश का नगर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई करेक्ट आंसर नहीं होगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सारनाथ में किसका स्तंभ है? किस सम्राट का स्तंभ है सारनाथ में? ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अशोक का। यस, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। अशोक से संबंधित है, इन्हीं का स्तंभ है सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चौथा। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रायबरेली में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रायबरेली में स्थित है समसपुर पक्षी विहार। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। यस, इसे आप लोग याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था। सबसे अधिक भारत में गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर किनारे स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। गोमती नदी के किनारे, आपको अभी मैंने आपको बताया था, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा है। पूछ सकते हैं परीक्षा में, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये उत्तर प्रदेश का एक नगर है और गोमती नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमती नदी का जो उद्गम है पीलीभीत में फुलहर झील से होता है। कहां पर होता है? फुलहर झील से होता है, पीलीभीत में। और ये गाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है। पूछ सकते हैं गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए।
बहुत अच्छे। यस, अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आपको बताना है, बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है? महोबा, बांदा, ललितपुर, बागपत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बागपत। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का बागपत शामिल नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। पूछ सकते हैं बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। नाम याद रखिएगा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ललितपुर। ये सातों हैं, इनके नाम याद रखिएगा। जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ललितपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छे। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ में स्थित है अमौसी हवाई अड्डा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और अमौसी हवाई अड्डा को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए, इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कन्नौज उत्तर प्रदेश का नगर है, गंगा नदी के किनारे बसा है और इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। निम्न में से मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। निम्न में से मेरठ में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तिनापुर अभ्यारण्य। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हस्तिनापुर अभ्यारण्य मेरठ जिले में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये ललितपुर में स्थित है। रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित, अभी मैंने आपको बताया भी था। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य अभी मैंने आपको बताया था, उन्नाव में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। शुक्रताल उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुजफ्फरनगर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुजफ्फरनगर में स्थित है शुक्रताल, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यह गंगा नदी के किनारे एक तीर्थ स्थल है। यहाँ शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। ये उत्तर प्रदेश में है मुजफ्फरनगर, और यहीं पर स्थित है शुक्रताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। किस नदी किनारे है? तो ये गंगा नदी किनारे बसा है। ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, यहीं पर सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिठूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिठूर में स्थित है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। सी करेक्ट आंसर होगा। बिठूर कानपुर में गंगा नदी किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, जो बिठूर है ये कानपुर में गंगा नदी किनारे स्थित है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण से पहले बिठूर में तपस्या की थी। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिठूर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मवर्त, यह है बिठूर का पुराना नाम। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मवर्त। सभी लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में, बिठूर का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? ब्रह्मवर्त है। सभी लोग याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिए, यहीं पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में।
वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कहाँ पर की थी? तो बिठूर में की थी। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। बिठूर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। क्वेश्चन इस प्रकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मेरठ में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है, सितार का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। तो इस चीज का राइट आंसर होगा। खड़ी बोली का जनक या खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जो जन्म है कासगंज के पटियाली में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाराणसी में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लखनऊ में स्थित है प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं? ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। जैसे आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आगरा में। 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर सॉरी ए नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, रसिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत रसिया है। डी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। बहुत अच्छे। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, लंगुरिया, झूला, होरी, ये सभी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इनको आप लोग याद रखिएगा। फाग, ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, रसिया करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वाराणसी में। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, जल्दबाजी मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज। ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आला। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
आला करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आला करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इलाहाबाद प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा इसका। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोरखपुर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मिर्जापुर किस नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा नदी किनारे। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गंगा नदी किनारे बसा है मिर्जापुर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जलोढ़ दोमट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ दोमट। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैता। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म गलत है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्योंकि दोस्तों सिगरेट उद्योग उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और गाजियाबाद से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बाकी 3 ऑप्शन सही है। खाद उद्योग गोरखपुर से संबंधित है, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा संबंधित है, टॉर्च उद्योग लखनऊ संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, पहले सप्ताह में मनाया जाता है जुलाई के, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर लकड़ी और फर्नीचर उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नगर लकड़ी और फर्नीचर का प्रमुख केंद्र नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
चंद्रप्रभा, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा चंद्रप्रभा। ये चंदौली के पास स्थित है, वाराणसी जिले में, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग इसे और याद रखिएगा, कैमूर अभ्यारण्य, ये मिर्जापुर में स्थित है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महोबा में। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिएगा, चित्रकूट। यस ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, चित्रकूट में स्थित है गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। आपको बताना है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतापगढ़ में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आंवले का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहले ऑप्शन को लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहां और कब स्थापित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का तो जो प्रथम विश्वविद्यालय है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई थी, 1887 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश में किसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, स्थापना हुई थी 1887 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगरा। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आगरा में जन्म हुआ था उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कानपुर में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कानपुर में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कानपुर में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी उत्तर प्रदेश की जलवायु है, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाराणसी में। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 99 का। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखीमपुर खीरी में। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामगंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने यूपी जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। राजू वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है, गुड, वेरी गुड दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं यूपी जीके के। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस लियो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देवदत्त वेरी गुड, यस, बहुत अच्छे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।